अच्छा ये बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किन्हीं से मिले हों जो कि दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर कुछ तो था उनमें, कुछ वाइब्स या कुछ गहराई जो आप उनकी तरफ खींचे चले गए हों। उनके प्रेजेंस मात्र ने ही आपके जीवन में एक गहरी छाप छोड़ दी हो। उनका चेहरा या स्टाइल या लुक्स नहीं, बल्कि उनके सोचने का तरीका, उनके बात करने की शैली, उनका दुनिया देखने का नज़रिया आपको इम्प्रेस कर गया हो। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं प्रीति आनंद और जॉस का ज्ञान में ज्ञान की बात में आज बातें करेंगे एक ऐसे ही दिव्य शक्ति के बारे में जो एक आकर्षक मस्तिष्क से जन्म लेती है। एक ऐसे चार्म के बारे में जो ना ही किसी मेकअप, ना ही किसी ड्रेसिंग सेंस और ना ही किसी लग्जरी ब्रांड से आता है। अगर आता है तो बस एक थॉटफुल माइंड और एम्पैथेटिक हार्ट से, मतलब कि एक गहरी विचारधारा वाले मस्तिष्क और एक संवेदनशील हृदय से। आइए चलिए जानते हैं कि इस खूबसूरत से मस्तिष्क को जो साइंस परिभाषित करते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला साइन कि आपका माइंड रिजिड नहीं होता। आप सुनते हो, समझते हो और फिर डिसाइड करते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। आपको समझ आता है कि हर कहानी के कई एंगल्स होते हैं और इसी वजह से लोग आपके साथ सेफ फील करते हैं, क्योंकि आप उन्हें जज नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं। आज के इस शोर शराबे वाली दुनिया में अगर कोई एक इंसान आपको जेन्युइनली सुनता है तो वो एक इंसान आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं लगता। आप जब किसी को अटेंशन देते हैं, उनके शब्दों को, उनके एक्सप्रेशंस को, उनके इमोशंस को ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो ये चीज़ फील करते हैं कि मैं सुना जा रहा हूँ, मैं देखा जा रहा हूँ। और यही है रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन जो लोगों को बार बार आपके पास लाता है। जब आप किसी ऑर्डिनरी सी चीज़ में भी मैजिक देखने लगते हैं ना, जैसे सूर्य की रोशनी का किसी किनारे पर गिरना, किसी स्ट्रेंजर की स्माइल या एक छोटी सी जीत की खुशी, तो ये सब दिखाता है कि आपका जो मस्तिष्क है ना, आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो जिंदा है। आपके जैसे लोग जो है ना वो ग्रे एरियाज़ में भी कलर भर रहे होते हैं। आप दुनिया को एक नए लेंस से देखते हो और आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हो कि लाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी किसी ऐसे से मिले हो जिनके साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, बस फ्लो में बातें होती रहती हैं, इतना कंफर्ट होता है। इसे ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। ये सब तब होता है जब दो मस्तिष्क एक ही रिदम पर सिंक हो जाते हैं। ये अट्रैक्शन का सबसे सटल और पावरफुल फॉर्म है जो आपको फनियर या स्मार्टर नहीं बल्कि ज़्यादा रियल बनाता है। आज के इस दुनिया में जहाँ हर कोई अपने ही ओपिनियन को अल्टीमेट सच समझता है, वहाँ किसी का कहना आई डोंट नो, ये बात मुझे नहीं पता थी, आप फिर से बताएंगे ज़रा, ये कभी भी वीकनेस नहीं होता। ये एक साइन है सेल्फ अवेयरनेस का। आपको पता होता है आपको क्या पता है, क्या नहीं पता, क्या आपके क्षेत्र की बातें हैं और क्या नहीं। आप ब्लफ नहीं कर रहे होते हैं, आप सीखने के लिए ओपन रहते हैं और लोगों को उसी ओपननेस से अट्रैक्शन होती है, लोग उसी ओपननेस से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वही रियल है, ये फेक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी क्यूरियोसिटी। आप हर इंसान, हर कहानी, हर सिचुएशन में एक वाई ढूंढ लेते हैं, एक क्यों खोज लेते हैं। ये क्यूरियोसिटी ही आपको अलग बनाती है। आप दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, आप उसे समझ रहे होते हैं। और ऐसे ही मस्तिष्क के साथ लोग कभी भी बोर नहीं होते, अब वो हमेशा इंटरेस्टिंग बने रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑर्डिनरी हैं या आप अट्रैक्टिव नहीं लगते, तो याद रखिए रियल अट्रैक्शन बिगिंस इन द माइंड, नॉट इन द मिरर। ये वो सौंदर्य है, ये वो ब्यूटी है जो समय के साथ फेड नहीं होती बल्कि और गहरी होती चली जाती है। तो बताइए इनमें कौन सी क्वालिटी आपके अंदर सबसे ज़्यादा है और कौन सी आप अपने अंदर ग्रो करना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें।